छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दूसरी सूची कल शाम को आ गई। उसमें से भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा और दुर्ग शहर। हमारे साथ अहिवारा विधानसभा से प्रत्याशी निर्मल कोसरे जी मौजूद है। निर्मल जी, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद। हाँ, ये बताइए, पार्टी ने आप युवा चेहरे पर भरोसा जताया है, तो क्या एजेंडा होगा अहिवारा की जनता के लिए? सबसे पहले एक किसान के बेटे और नौजवान को जो मौका दिया, इसके लिए मैं हमारे तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, दिल से बधाई देता हूं। हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी को बधाई देता हूं और मेरे राजनीतिक गुरु जिन्होंने मेरी कामों को परखा और आज इस मुकाम तक पहुंचने में जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय दीपक बैज जी, कुमारी शैलजा जी, इन सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि एक नौजवान के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है, एक किसान के बेटे के ऊपर भरोसा जताया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अहिवारा की जो हमारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ की जनता है, इनका विश्वास हमको मिलेगा। भूपेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ हमारे गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले लोगों को मिला है। तो निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है, पिछले समय से जितने अंतर से हम लोग जीते थे, उससे ज़्यादा अंतर से इस बार हमारे कार्यकर्ता अहिवारा से कांग्रेस को जिताएगी। अहिवारा में आप भी दौरा किए हो, तो क्या लगता है किन चीज़ों को लेकर के, क्या डेवलपमेंट के विषय होंगे या कुछ अन्य विषय, उनको लेकर के आप जाएंगे? छत्तीसगढ़ सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, किसान चिंतित थे, किसान का कर्ज माफ़ नहीं हो रहा था, तो आज किसानी का रकबा धीरे धीरे कम हो रहा था। भूपेश बघेल जी ने वादा किया, छत्तीसगढ़ सरकार बनने से पहले जब प्रदेश अध्यक्ष थे, सबसे पहला काम किसानों का कर्जा माफ़ करने का। समर्थन मूल्य में 2500 रुपये धान खरीदने की जो बात हुई, 2500 रुपये दिए, उसके बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने अडंगा लगाया। उसके बाद भी हम लोग अपने कथनी में अडिग रहे और लोगों को हम लोगों ने जो 2500 का वादा किया था, आज हम लोग दे रहे हैं। इसके साथ साथ चाहे नौजवानों की मैं बात करूं, यहाँ शिक्षाकर्मी अपने हक की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन आज शिक्षाकर्मी साथियों को नियमितीकरण किया गया। चाहे वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे मितानिन बहनें हो, चाहे कोटवार हो, चाहे आरक्षक हो, ऐसा कोई भी छत्तीसगढ़ का कर्मचारी नहीं है जिनके लिए भूपेश सरकार ने काम नहीं किया है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा धान की कीमत यहाँ पर मिलता है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया है। लोग पहली प्राथमिकता होती है कि हम एक अच्छे स्कूलों में जाएं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की, जिससे सैकड़ों हजारों लोगों का जो आर्थिक रूप से जो उनको दिक्कतें होती थी, उनका बचत हुआ है। शहरों में आप देखिएगा, चाहे स्वास्थ्य सलम योजना की बात करें, चाहे धन्वंतरी मेडिकल योजना की बात करें, लगातार जो सरकार है वो जन कल्याणकारी योजना दे रही है। युवा साथियों के लिए अभी बम्पर भर्तियां भी हमारी सरकार के द्वारा लगातार निकाला जा रहा है। साथ ही साथ जो नौकरी से जो वंचित हमारे युवा बेरोजगार साथी, उनके लिए भी बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान रखें। तो छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, हर तीसरे महीने में एक योजना लाती थी और उनका सकारात्मक पहल आम आदमी को भी रहा और छत्तीसगढ़ के किसानों को, आम जनता को, महिलाओं को, युवाओं को मिला, जिससे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में इस बार पिछले वर्ष से ज़्यादा, पिछले बार तो जब हमारी सरकार नहीं थी तो लोगों ने हमको उपचुनाव मिलाकर 71 सीट में आशीर्वाद दिया था। इस बार 75 पार निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनाएगी 75 सीटों पर। डोमनलाल कोरसेवाड़ा बीजेपी के अनुभवी प्रत्याशी हैं वहाँ से, तो किस रूप में देखते हैं उनको? कार्यकाल उनका भी देखा हुआ है, बहुत सारे काम जो सिर्फ उनका भूमि पूजन हुआ, नारियल टूटा। ट्रांसपोर्ट नगर की मैं बात करूं, जो नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र में आता है, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है। 3 बार उनके रहते सांवलाराम के रहते, कोरसेवाड़ा जी के रहते रमन सिंह ने 3 बार भूमि पूजन किया, लेकिन एक पत्थर भी वहाँ पर नहीं लगा पाए, 1 रुपया पैसा वहाँ नहीं दिए। भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर का विकास हो रहा है। जामुल की मैं बात करूँ, जो नंदनी रोड हमेशा सुर्खियों में रहता था, प्रतिनिधित्व करने का मौका इनको भी मिला था। लोग मांग के थक गए, उसके बाद भी वो नंदनी रोड जो है अहिवारा तक नहीं बन पाया। भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नंदनी रोड बन पाया। साथ ही साथ हमारे जामुल के युवा भाई एक कॉलेज के लिए तरसते थे, लेकिन इतने साल उनके कार्यकाल में एक कॉलेज की सौगात नहीं मिल पाया। तो भूपेश बघेल जी ने जो काम किए हैं, निश्चित रूप से उनका फ़ायदा हमको मिलेगा और आज युवा की ओर लोग देख रहे हैं। निश्चित रूप से युवाओं की जो सोच है वो अलग सोच रहती है और युवा अपने लोगों को,
ज़्यादा से ज़्यादा मौका देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। अहिवारा की जनता समझदार है, उनका कार्यकाल देखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो अहिवारा की जनता निश्चित रूप से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देगी और पूरा अधिकांश वोट जो है वो कांग्रेस की झोली में आएगा। कितने मतों से लीड करें, क्या लगता है? मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पिछले बार का जो जीत का रिकॉर्ड रहा उससे ज़्यादा अंतरों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये थे निर्मल कोसरे जी, जो अहिवारा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया है। जीत को लेकर के ये आश्वस्त हैं और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, उस दिन पता चल पाएगा कि अहिवारा विधानसभा किसकी झोली में जाता है। अहिवारा विधानसभा से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।